गुड मॉर्निंग क्लास। मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूं सभी का आरआर पॉलिटेक्निक इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो आज के इस सेशन में हम रिवीजन करेंगे एक सब्जेक्ट आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा हुआ है, थर्ड सेमेस्टर में मैकेनिकल इंजीनियरिंग ने, ऑटोमोबाइल प्रोडक्शन वालों एंड मेंटेनेंस, ठीक, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड। इसमें आपका एक चैप्टर है शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, ठीक। तो लगभग इस चैप्टर से आपके 10 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं, ठीक। आज का जो सेशन होगा आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने का प्रयास करूंगा ताकि आप क्या करें, अच्छे मार्क्स जो है गेन कर पाएँ, ठीक। तो हम सटीक उन चीज़ों पर ही सिर्फ चर्चा करेंगे जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आपका ये चैप्टर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो इसमें से लगभग 10 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। इसका मतलब इस चैप्टर का लगभग 2 न्यूमेरिकल आपको मिलेगा, ठीक। 2 न्यूमेरिकल मिलेंगे 5 मार्क्स के ईच। एक क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का होगा, तो ऑलमोस्ट लगभग 10 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इस चैप्टर से इसका वेटेज है। अगर मान लिया एक क्वेश्चन आया तो एक आपका थियोरेटिकल पोर्शन आ जाएगा, ठीक। एक न्यूमेरिकल तो एक थियोरेटिकल, कुल मिला के लगभग जितने अभी तक ईयर बीते हैं 2015 से 20 के बीच में लगभग 10 मार्क्स का यहाँ से न्यूमेरिकल ही अब तक पूछा गया है। तो आपका सिलेबस में आपको पढ़ना था, तो बेसिक चीज़ मैं यहाँ क्या करूँगा, आपको न्यूमेरिकल लेके उसको एक बार रिवीजन कराऊंगा कि कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। इसके जो बेसिक जानकारियाँ हैं, बेसिक जो हमारे टर्मिनोलॉजीज थी, ठीक, शब्दावली जो प्रयोग किया गया कि टाइप्स ऑफ लोड क्या है, ठीक, लोड कितने प्रकार का होता है। हमारा सिलेबस में जो है लोड तो कई टाइप के होते हैं, सिलेबस में जो लोड है वो कौन कौन सा है। पहला आपका पॉइंट लोड है, ठीक। पॉइंट लोड के भी और भी कई नाम है, इसको हिंदी में बिंदु भार कहेंगे, ठीक, बिंदु भार। इंग्लिश में और क्या कहेंगे, कंसंट्रेटेड लोड कहेंगे, ठीक। इसके अलावा आपका यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल जिसको शॉर्ट में कहते हैं, यूनिफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, यूडीएल, ठीक। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, ये इसका इंग्लिश का फुल फॉर्म हुआ। हिंदी में कहते हैं समवितरित भार, मतलब कुछ लंबाई पर, ठीक, क्या होगा, एक ही मान का काफ़ी दूरी तक एक समान मान का जो है लोड आपका कुछ दूर तो लगातार जो है लगा रहेगा बराबर दूरियों पर। जैसे अगर ये हमारा बीम हो जाए, ठीक, तो इस पर क्या होगा, मान लिया 5 मीटर की अगर बीम हमारी है, ठीक, तो ये क्या होगा, ये दोनों सपोर्ट्स हैं, ये हमारा बीम है, बीम को हिंदी में धरन कहते हैं, धरन, ठीक। तो इस पर क्या होगा, इस तरह से लोड दिखेगा। ये लोड क्या है, 5 मीटर की दूरी पर क्या है, बराबर मान का यूडीएल लगा है। इसको और कैसे दिखा सकते हैं, इसको और हम दिखा सकते हैं इस तरह से। ये क्या है, अनेक बिंदु भारों को जब बराबर दूरियों पर लगाया जाता है, मतलब जब बिंदु भार पॉइंट लोड को एक बराबर मान के बिंदु भार को क्या करें, कुछ दूरी तक लगातार लगा कर रख दिया जाए, तो उससे जो लोड बनेगा उसको क्या कहेंगे, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड। मतलब सारे लोड क्या है, इस पॉइंट लोड से सारे लोड क्या होंगे, निकल के आएंगे, ठीक। तो बेसिकली आपको कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो आप पूरे क्वेश्चन को पॉइंट लोड में चेंज करेंगे पहले, ठीक। अगर पॉइंट लोड का ही क्वेश्चन है तो सॉल्व हो जाएगा, जो कि आज के सेशन में क्या करूँगा, आपको सिर्फ पॉइंट लोड क्वेश्चन करना सिखाऊंगा, ठीक। तो पॉइंट लोड अगर आपने क्वेश्चन कर लिया, ठीक, तो अगला क्वेश्चन आपको बनेगा फिर यूडीएल के, ठीक, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। तो अगर आपने पॉइंट लोड सीख लिया तो यूडीएल क्या होगा, पहले यूडीएल को क्या करेंगे, पॉइंट लोड में ब्रेक करेंगे, जितने मान लगे सबको क्या करेंगे, यूडीएल में ब्रेक कर लेंगे। कैसे ब्रेकिंग की जाती है सबको आपके क्लास में पूरा विस्तृत रूप से पढ़ाया गया है। यहाँ पर एक शॉर्ट क्या होगा, रिविजन चलाया जाएगा आप लोग के लिए, ठीक। अब क्या करेंगे, बीम कौन से पढ़ने हैं, बीम भी कई टाइप के होते हैं, लेकिन आपको पढ़ना कौन सा है, आपको पढ़ना है कैंटिलीवर बीम, ठीक। ये कैसा बीम है, दिस इज कैंटिलीवर बीम। ऐसा कोई बीम जो क्या हो, एक किनारे पर कोई सपोर्ट लगा हो। इस बीम पे क्या है, एक किनारे पर सपोर्ट लगा है, ठीक। जैसे ये मार्कर, इसको क्या करें, एक तरह से सपोर्ट दे दी जाए, ये सिरा क्या रहे, खाली रहे, केवल सपोर्ट यहाँ पर है। जो भी लोड लगाएंगे पूरा लोड कौन वहन करेगा, कौन सहेगा, कौन बियर करेगा, दिस लोड, सॉरी दिस सपोर्ट क्या करेगा, इसको पूरी इस लोड लगने वाले ऊपर से लोड लगेगा इस पर, इस बीम पर, उसको पूरा ये हमारा सपोर्ट अगर कहीं पर फिक्स किया गया है। जैसे क्या होता है, छतों का देखेंगे कुछ पोर्शन बाहर निकला रहता है, ठीक, तो उस पर क्या है, पीछे जो छत से पोर्शन बाहर निकल रही है उसके नीचे एक सपोर्ट आपको दिखाई देगा, ऐसे एक कॉलम होती है, ये बीम हो गई, बीम से छत बाहर निकला हुआ है। जो भी लोड इस एरिया पर आएगा वो क्या करेगा, इसको ही वहन करना पड़ेगा। तो ये एरिया पर सपोर्ट नहीं मिला है, ठीक। अगर यहाँ पर सपोर्ट लग जाएगा तो क्या बन जाएगा, वो सिंपली सपोर्टेड बीम। अगर दोनों बिंदुओं पर सपोर्ट लगा दिए तो क्या बनेगा, सिंपली सपोर्टेड बीम। तो 2 टाइप के बीम है, 2 टाइप के लोड है, इनको मिला के क्या हुआ है, न्यूमेरिकल बनेगा। तो आइए सबसे पहले एक आसान सा क्वेश्चन लेकर रिवाइज किया जाए, ठीक।
तो जो भी सेशन में आपको आगे भी लेके आऊँगा उसमें क्या होगा, आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कराने का प्रयास करूँगा। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो थियोरेटिकल पोर्शन है वो सब क्लास में पहले चर्चा कर दिया था कि इस चीज़ की ये प्रूविंग आपकी है, ये थियोरेटिकल पोर्शन है। बाकी न्यूमेरिकल जो होगा मैं यहाँ पे कराने का प्रयास करता हूँ। ठीक, सबसे पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, मान लीजिए सिंपली सपोर्टेड बीम की बात कर लेते हैं। ये हमने बना दिया सिंपली सपोर्टेड बीम। ठीक, इस पर क्या क्या दो टाइप का जो है हमें सपोर्ट लगा दिया। ठीक, ये क्या है, सपोर्ट है, ये हिंज सपोर्ट है, ये क्या है, रोलर सपोर्ट है। ठीक, इन दोनों प्रतिक्रियाएं क्या होंगी, एक एक प्रतिक्रिया लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक, प्रतिक्रिया क्या होती है, सपोर्ट किसे कहते हैं, क्यों लगता है, ये सब आपको पहले से पढ़ाया जा चुका है। ठीक, हमने क्या किया, सबसे सिंपल क्वेश्चन, मान लिया एक 8 मीटर का हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक, कैंटिलीवर बीम के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हो जाते हैं, इसलिए उसको क्लास में आपने कराया था। जो कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, जो लंबा क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा सिंपली सपोर्टेड बीम का, इसलिए इस क्वेश्चन को मैं यहाँ पे उठा रहा हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन क्या हुआ, हमने मान लिया एक 8 मीटर का धरन है, इस बिंदु का नाम ए है, इस बिंदु का नाम बी है। हमने क्या किया, इसके मध्य बिंदु पर 10 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया। क्या किया, इसके मध्य बिंदु पर 10 किलो न्यूटन का लोड लगा दिया। मध्य बिंदु मतलब क्या, 4 का आधा, इधर चलेंगे तो भी 4 मीटर पे लोड दिखेगा आपको, और इस सिरे से आएंगे तो भी क्या होगा, 4 मीटर का लोड आपको दिखाई देगा। ठीक, हमको करना क्या है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसका एक फिगर बनता है FBD, फ्री बॉडी डायग्राम। क्या करेंगे, आप स्टेप वाइज क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले पहला स्टेप क्या हुआ, दिए गए फिगर का FBD ड्रॉ करिए, फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख। फ्री बॉडी, उल्टा दिया मैंने, फ्री बॉडी डायग्राम, मुक्त पिंड आरेख। इसमें मैंने क्या सिखाया था कि जितने भी सपोर्ट्स लगे होंगे उन सपोर्ट्स को हटाकर क्या करें, रिएक्शन दिखाना। अगर पॉइंट लोड के अलावा कोई और लोड लगा है तो उसको ब्रेक करके पॉइंट लोड के रूप में दिखाना। ये जो प्रोसेस होता है उसे क्या कहते हैं, मुक्त पिंड आरेख बनाना। ठीक, तो हमने क्या किया, सबसे पहले ये लिया, इसको हटाया, इसका ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, RB, इसका रिएक्शन क्या हो जाएगा, RA, ये दिखा दिया। सेंटर पे आपको पॉइंट लोड ही है तो इसको ब्रेक करने की जरूरत नहीं है। ये हो गया 10 किलो का लोड, इसका नाम रख दिया हमने C। ठीक, 4 मीटर। अब क्या करना होगा, अगला स्टेप हमारा क्या हो गया, ठीक, मुक्त पिंड ड्रॉ हो गया। इसके सामने आप FBD लिख सकते हैं कि चाहे तो ये क्या है, फ्री बॉडी डायग्राम आपका है। अब क्या करना है, हमको RA और RB का मान निकालना है। ठीक, RA RB का मान कैसे निकालते थे, हमारे पास 2 अननोन है, हमको 2 तरह का जो समीकरण बनाना पड़ेगा। एक समीकरण क्या बनेगा कि हम क्या करें, जो बल लगे हैं, ठीक, इनको ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज में तोड़ने का प्रयास करें। तो यहाँ पे क्षैतिज बल आपको दिखाई दे नहीं रहे हैं, तो सिर्फ ऊर्ध्वाधर बलों क्या होगा, जितने भी इस धरन पर, इस बीम पर जितने भी ऊर्ध्वाधर बल लगे हुए हैं, मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, या तो ऊपर जाता हुआ या तो नीचे जाता हुआ, उनका अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तभी क्या होगा, पिंड हमारा, पिंड का मतलब क्या, धरन से है, तभी क्या होगा, धरन हमारा इक्विलिब्रियम या साम्यावस्था में होगा। अगर कोई चीज़ अपनी ही दी हुई स्थिति में या बनाई हुई स्थिति में अगर रुकी हुई है, इसका मतलब वो क्या है, साम्यावस्था में है। उस पर लगने वाला सभी तरह के बल क्या है, आपस में अलजेब्रिक सम का 0 आ रहा है, 0 आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा, पहला क्वेश्चन क्या बन जाएगा, ठीक, RA + RB बराबर 10 किलो न्यूटन, समीकरण नंबर 1। ये कैसे बना, 2 लोड आपको ऊपर जा रहे हैं, दोनों प्लस हो गए हैं, एक लोड नीचे आ रहा है तो वो इक्वल भेज दिया। चाहे तो क्या कर सकते हैं, इसके पहले स्टेप RA + RB - 10 बराबर 0 होना चाहिए। ये क्वेश्चन मेन है कि जितने भी आपके ऊर्ध्वाधर बल लग रहे हैं, चाहे ऊपर चाहे नीचे, सबका अलजेब्रिक सम 0 होना चाहिए। हमने क्या माना कि ऊपर जाने वाला बल हमारा प्लस है, नीचे आने वाला बल क्या है हमारा माइनस। तो RA RB आपको ऊपर जा रहे हैं इसलिए प्लस है। ये क्या हो रहा, इनकी दी हुई डायरेक्शन से उल्टा काम कर रहा था, इसको हमने माइनस ले लिया, और तीनों का समेशन अलजेब्रिक सम क्या होना चाहिए, 0, ये लिख दिया। अब क्या किया, हमें 10 को उस साइड ट्रांसफर कर दिया, पश्चांतर कर दिया, ये क्वेश्चन बन गई हमारी। ठीक, अब क्या करना होगा, हमको लेना होगा मोमेंट। हमको क्या करना है, अगला क्वेश्चन मोमेंट का बनाना है, बलाघूर्ण का समीकरण बनाना है। बलाघूर्ण क्या होता है, बल गुणे लंबवत दूरी। ठीक,
किसी भी पॉइंट पर, किसी भी धरण पर जो भी बल लग रहा है, अगर उस बल का किसी बिंदु पर आघूर्ण लेना है, आपको क्या करना पड़ेगा, उस बिंदु से खड़े होकर उस जो भी बल का ले रहे हैं उस बल को वहाँ से लंबवत दूरी से मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, आपको मोमेंट दिखाई देगा। ठीक, तो मोमेंट इक्वेशन बनाना है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, साइन कन्वेंशन लेना पड़ेगा। तो आपने पहले पढ़ चुका है कि मोमेंट निकालने के दो तरह के साइन कन्वेंशन हो गए। एक तो क्या होगा, जब हम यहाँ पर आर ए आर बी की इक्वेशन बनाएंगे तो हम क्या करेंगे, क्लॉकवाइज को प्लस ले लेंगे, क्लॉकवाइज मोमेंट को प्लस और एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट को निगेटिव। ठीक, क्लॉकवाइज मोमेंट जो बनेगा वो पॉजिटिव ले रहा है और एंटी क्लॉक का निगेटिव। साइन कोई फिक्स नहीं है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं, अगर इसको निगेटिव लेंगे तो इसको पॉजिटिव ले सकते हैं। मतलब क्या होगा, जो एक साइड घूमने वाला प्लस है, दूसरे साइड घूमने वाला क्या होगा, माइनस। एकदम इसी तरह अगर हमने नीचे से ऊपर वाले को प्लस लिया है तो नीचे आने वाले को माइनस, सिंपल। ठीक, तो हमने क्या किया, टेकिंग मोमेंट, क्या हिंदी में होते हैं, बिंदु ए के परितः आघूर्ण लेने पर। ठीक, बिंदु ए पर आघूर्ण ले लीजिए, आप ए बी सी कहीं भी ले सकते हैं, कोई डाउट दिक्कत नहीं है, आप जो भी लेंगे आपको क्वेश्चन आना चाहिए। सबसे पहले हमने क्या किया, अब हम ऐसा माने कि हम इस बीम पर पहुंच गए हैं और हम बिंदु ए पर खड़े हैं। अब हम खड़े होकर चेक करेंगे कि ए पर अगर बिंदु के परतल लेना है तो ए पर खुद खड़े देखिए कि कहाँ कहाँ से बल लगे हैं और किसका मोमेंट कितना आ रहा है। सबसे पहले हम आएंगे तो हमको ए बिंदु पर आर ए ही लगता हुआ दिखाई देगा, लेकिन आर ए तो हो गया बल, अब क्या चाहिए, लंबवत दूरी। लेकिन आर ए क्या है, ए पर ही लगा तो लंबवत दूरी क्या है, 0 है, शून्य हो जाएगा, साइन से कोई मतलब है नहीं, क्योंकि 0 होना है। अगर साइन देखना चाहते तो क्या देखना होगा, क्लॉकवाइज के एंटी क्लॉकवाइज। जब भी आर ए क्या है, ऊपर की तरफ जाएगा तो इसी क्रिया रेखा में से क्या होगी, इस तरफ भागने की कोशिश करेगा। चाहे आप किधर भी ले लीजिए, आपके ऊपर है लेकिन मान क्या, शून्य है, तो इससे कोई मतलब नहीं, छोड़ दिया। अब ए से हमने देखा सी की तरफ, तो सी पर 10 का लोड लगा है, अब ये प्लस होगा कि माइनस। अब ये कैसा लगा है, नीचे की तरफ। अगर हम इस 10 वाले लोड को ए की तरफ भेजना चाहें तो कैसे घूमेगा, इसको ऐसे देखेंगे, नीचे की तरफ लगा है, इसको पकड़कर ऐसे क्या करिए, ए की तरफ ले जाइए, आपको डायरेक्शन मिल जाएगा। हमने क्या किया, ये ऐसे लग रहा है, इसको खींचा और ए की तरफ घुमाया, हमको क्या दिखा, क्लॉकवाइज। ठीक, ये कैसे घूमेगा, घड़ी घूमने की दिशा में। तो ये हो गया प्लस 10, ये हो गया बल, दूरी कितनी, 4। ठीक, आगे बढ़ गए, मिटा दीजिए इसको, ऐसा कोई काम नहीं, जस्ट डायरेक्शन देखना आपको। फिर सेम आरबी के लिए, आरबी ऊपर की तरफ काम कर रहा है, उसको पकड़ा हमने ए की तरफ घुमाया, यूं गया ए की तरफ घूम गया, कैसा घुमा, एंटी क्लॉकवाइज। ये क्या हो गया, माइनस, ये हो गया आरबी बल, दूरी कितना हो गई, 8 मीटर। ए से बी तक की दूरी कितनी है, 8 मीटर। कन्फ्यूजन नहीं होना है, लंबवत दूरी ध्यान देखिएगा, जिस बल को ले रहे हैं उस बल को जिस बिंदु के परतल ले रहे हैं वहाँ तक की दूरी पूरी लंबवत दूरी बनती है। तो हमने सी पर खड़े हुए तो सी तक की दूरी 4 ही मीटर थी, लेकिन बी की दूरी कितनी है, 8 मीटर। 8 हो गया, बराबर क्या होना चाहिए, अलजेब्रिक सम शुड बी 0, शून्य होना चाहिए। अब ये 0 हो गया, ये हो गया 40, ये हो गया -8 आरबी बराबर 0, उसको उधर भेजिए, 40 बराबर 8 आरबी। तो आरबी कितना आ गया, 40/8 कितना हो गया, आरबी बराबर 5 किलो न्यूटन। ठीक, आरबी आ गया। अब आरबी का मान समीकरण 1 में रखने पर, जैसे आप 1 में रखेंगे आरबी का मान, समीकरण 1 में रखने पर, जैसे आप ए में रखेंगे क्या हो जाएगा, आर ए बराबर क्या हो जाएगा, 10 माइनस, ये 10 हो गया, आरबी उधर भेज दिया, 10 माइनस आरबी, आरबी 5 है तो आर ए का मान भी कितना हो गया, 5 किलो न्यूटन। ये हमारा आ गया आर ए आरबी। अब हमारा काम हो गया, अब मैं इसको ऊपर देख लिया, अब इसको मैं क्या करूँगा, रब करूँगा। अब आगे स्टार्टिंग क्या करेंगे, शियर फोर्स डायग्राम के लिए गणना और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए गणना। ठीक, अब आगे चलते हैं, हमने क्या किया, ये सब निकाल लिया, अब हम इसको मिटाते हैं। दोनों अननोन जो है रिएक्शन के मान आ गए, आर ए का मान भी हो गया 5 किलो न्यूटन, आर बी का मान भी क्या हो गया, 5 किलो न्यूटन। अब इस फिगर से हम क्या करेंगे, अपने लिए कैलकुलेशन स्टार्ट करेंगे। अब क्या लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे शियर फोर्स डायग्राम SFD के लिए गणना, शियर फोर्स डायग्राम के लिए गणना। आपको मैंने पहले सिखाया था कि कैसे गणना की जाती है। ये सिंपल सपोर्टेड बीम है तो क्या करेंगे, किसी भी तरफ से आप जो है चल सकते हैं, लेकिन कैंटिलीवर बीम होगा तो आप क्या करेंगे, मुक्त सिरे से चलने का जो है प्रयास करेंगे, क्योंकि आबद्ध सिरे से चलेंगे तो क्या होगा, फंस जाएगा, क्योंकि वहाँ रिएक्शन क्या है, आबद्ध सिरा है। तो
कैलकुलेशन करने में दिक्कतें आएंगी। तो हमेशा क्या करते हैं, कैंटिलीवर बीम में मुक्त शेष चलते हैं, सिंपल सपोर्टेड बीम में कहीं से भी चलिए आपको उत्तर मिल जाएगा। हमने क्या किया, हम बी तरफ से चलने का प्रयास करते हैं। ठीक, सबसे पहले क्या किया, अब ये बीम का स्टार्टिंग पॉइंट है तो आपको क्या मिलेगा, शियर फोर्स। देखिए मैं शॉर्ट फॉर्म का प्रयोग करूंगा, पूरे पूरे लिखना जो है संभव नहीं हो पाएगा। शियर फोर्स एट पॉइंट बी। ठीक, इसमें आपको दो टाइप का पॉइंट मिलेगा, एक एट का बिंदु मिलेगा शियर फोर्स में, एक मिलेगा बिफोर, जस्ट बिफोर। ठीक, शियर फोर्स एट बी, क्यों सीधा एट बी, क्योंकि इसके बाद भी बीम नहीं है। हम क्या कि इस बीम पर आके खड़े हो गए। साइन कन्वेंशन क्या लेंगे, ऊपर जाने वाले को प्लस, नीचे आने वाले शियर फोर्स के मान को निगेटिव। ठीक, ऊपर जाने वाले शियर फोर्स के मान को प्लस लेंगे, नीचे आने वाले को माइनस। ये जो आपको दिखा देना है, जहाँ ये हेडिंग बनाएंगे उसके बगल में दिखा दिया कि ये हमारा हो गया शियर फोर्स एट पॉइंट बी। आर बी का मान 5 है, जो कि ऊपर तरफ जाता कितना हो जाएगा, 5 किलो न्यूटन प्लस के साथ। वहाँ चला तो सी पर आया, लेकिन सी पे आने से पहले अब क्या होगा, बीम का ये पोर्शन आपको दिखाई देगा। इस सी से पहले बीम है तो जस्ट का बिंदु दिख रहा है, क्या लिख देंगे, शियर फोर्स जस्ट बिफोर पॉइंट सी। ठीक, बी के बगल में कोई बिंदु था नहीं, बी के बगल में बीम तो है नहीं हमारा, इसलिए जस्ट बिफोर का पॉइंट नहीं बन पाया। लेकिन सी से पहले क्या है, बीम का एक कोई ना कोई पोर्शन वहाँ पे है, तो वहाँ पे क्या होगा, जस्ट बिफोर का पॉइंट बनेगा। तो शियर फोर्स जस्ट बिफोर पॉइंट सी, सी की से थोड़ा सा पहले क्या होगा, पहले का अब क्या करिएगा, पहले का बल उतार लीजिएगा, जो भी पिछला रहा होगा उतार लिया। और हमने क्या देखा, यहाँ पर कोई बल लग रहा है, इससे थोड़ा सा जस्ट पहले कोई बल नहीं, इसका मतलब क्या होगा, 5 किलो न्यूटन ही इसका भी मान हो गया। जो बल ये लग रहा है वो भी यही बल क्या होगा, पूरा यहाँ तक आपको दिखाई देगा, जस्ट बिफोर तक। अगला पॉइंट क्या हो जाएगा, शियर फोर्स एट पॉइंट सी। अब पिछला बल उतार लिया 5, अब क्या, जैसे यहाँ से जस्ट से पहले सी पर आ गए, एट सी पर आ गए, तो आपको नीचे की तरफ, जैसे नीचे हुआ, नीचे वाला माइनस, और कितने का लोड, 10 का, तो ये कितना हो गया, माइनस 5 किलो न्यूटन का हो गया। क्लियर, फिर अगले पा जाएंगे, शियर फोर्स जस्ट बिफोर पॉइंट ए। ठीक, अब ए में भी क्या है, जस्ट बिफोर पॉइंट है, तो यहाँ पर आ गए, पिछला लोड उतार लिया -5, जस्ट बिफोर कोई लोड दिखेगा नहीं, तो होगा -5 किलो न्यूटन। फिर हो गया शियर फोर्स एट पॉइंट ए, -5 पिछला उतर गया। अब ये ऊपर तक इस बिंदु पर एट ए पर क्या हो, ऊपर तक प्लस हो गया, ऊपर जा रहा तो, और लोड कितना है 5, ये हो गया 0 किलो न्यूटन। आप अगर इधर से चलना प्रारंभ करेंगे तो बी पर 0 आना चाहिए, अगर इधर से चल रहे हैं तो ए पर 0 आना चाहिए। अगर ये आपका 0 आ गया लास्ट में, एक साइड से चलना स्टार्ट किया और लास्ट एट वाले पॉइंट पर अगर 0 आ गया तो क्या हो गया, आपका कैलकुलेशन सही चल रहा है। ये यहाँ तक हो गया। अब हम क्या करेंगे, बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की गणना करेंगे। ठीक है, अब हमने लिखा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए गणना। क्लियर, साइन कन्वेंशन क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्लॉक और एंटी क्लॉक नहीं चलेगा, अब ये बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए हो रहा है। वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट का मान निकालना था जब बीम में, तो यहाँ पे क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज देखा गया था। यहाँ पर क्या बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए है, तो यहाँ पर क्या चेक करेंगे, सैगिंग प्रोसेस एंड हॉगिंग प्रोसेस। ठीक, सैगिंग मतलब का सिंपल में, अगर चांद को देखा जाए, अगर चांद हमारा सीधा बना उसको क्या ले लेंगे, पॉजिटिव, और चांद उल्टा बना क्या ले लेंगे, निगेटिव। ठीक, ये दिखा दिया। सबसे पहले क्या किया, बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी। ठीक, अब इसमें क्या होगा, बेंडिंग मोमेंट की गणना वाले में आपको जस्ट बिफोर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आएगा, उसमें सिर्फ एट चलेगा। तो बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट बी के लिए क्या हो जाएगा, बी पर कौन सा लोड लगा हुआ है, बी पर लगा है 5 का, बी पर लगा है 5 का, लेकिन इससे दूरी कितनी है, बी पर ही आप खड़े हैं, बी पर ही लोड देख रहे हैं, तो दूरी क्या, लंबा दूरी 0 है, ये हो गया 0 किलो न्यूटन और मीटर, क्योंकि मोमेंट है तो मात्रा क्या हो, किलोमीटर मीटर, लोड है तो किलो न्यूटन। अब आ जाएंगे बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट सी। सी पर आप आ जाइए, सी पर आप खड़े हो गए, आपने क्या देखा, इस तरफ देखना, जिधर से आप चलना शुरू करेंगे, जिस भी बिंदु पर खड़े होंगे उसके उस साइड देखेंगे, जिधर चलना प्राप्त करें। जैसे हमने बी पर खड़े हो गए, तो हम बी पर खड़े तो इस साइड देखेंगे तो कोई भी नहीं दिख रहा है, कुछ है ही नहीं, बस खाली बी पर लगना लोड था, तो बी 5 है, दूरी 0 थी, खत्म हो गया। अब सी पर आप आ गए तो इधर साइड देखेंगे, इधर देखा तो एक लोड दिखा 5 का, कैसे उठाएगा, नीचे से ऊपर लगा तो बीम को इस शेप में उठाएगा ना, ऐसे ये बी का बिंदु हो गया, ये लोड लगा है। अगर इसको यहाँ, अब ये ऊपर तक जब इसको क्या करेगा, पुश करेगा तो बीम कैसा शेप लेगा, आने वाले समय बीम क्या होगा, ऊपर तक ऐसे उठ जाएगी। इसका क्या हो रहा है,
ये सीधा चांद, इसका ना प्लस साइन हो गया। ठीक, मान 5 हो गया, दूरी कितनी है 4, कितना हो गया 20 किलो न्यूटन मीटर। अब आ जाइए बेंडिंग मोमेंट एट पॉइंट ए। ठीक, ए पर आ गए, ए पर खड़े हो कहाँ देखेंगे, पूरी सब देखेंगे। सबसे पहला लोड क्या दिखा 5 का, 5 कैसा लग रहा है, ऊपर उठाएगा तो सीधा चांद बनेगा, 5 का हो गया। दूरी कितनी 8, ठीक, एक लोड दिखा। उसका सी पर दिखा 10 का, नीचे का क्या दबाएगा, कैसा से बनेगा उल्टा चांद का -10, दूरी कितनी 4। ठीक, और कोई लोड है ए वाला है, ए को चाहे आप प्लस या माइनस कुछ भी लीजिए, मान क्या होगा 0, क्योंकि 5 का लोड क्या लगा है, ए बिंदु पर लंबा दूरी 0, तो ये मान पूरा क्या हो गया ए वाला 0। कुल बचेगा कितना, इतना, ये हो गया 5 8 जा आपका 40 -10 4 जा 40। ठीक, ये क्या हो जाएगा 0 किलो न्यूटन मीटर। ठीक, ये बात आपको पता है कि सिंपली सपोर्टेड बीम में सपोर्ट्स पर क्या होता है, जहाँ जहाँ सपोर्ट लगा मतलब किनारे के बिंदुओं पर मोमेंट का मान 0 ही आता है। देखिए ए बी वाले पर ए वाले पर 0 ही आया है, इसका मतलब क्या कैलकुलेशन सही है। अब हम लोग क्या करेंगे, फिगर बनाएंगे। ठीक, सबसे पहले क्या करेंगे, फिगर बनाने के लिए एक अलग से बीम का फिगर बना लेंगे जो कि बीम की लंबाई के बराबर ही रहेगा। ठीक, तो हमने फिगर बनाने के लिए हमने एक बीम बनाया अपने लिए, हूबहू बीम को कॉपी कर देंगे जो बीम क्वेश्चन में दिया रहेगा। ठीक, 8 मीटर का BCA। ठीक, ये बीम गिवन था, हमने क्या किया, अब इसके नीचे क्या एक लाइन खींचा, सीधी क्या करेंगे, इसको क्यों खींचा, क्योंकि हमने इस बीम के लिए क्या है, जो भी फिगर बनेगा वो इसी के लंबाई के बराबर होना चाहिए, बीम का ही है, तो बीम ही जब झुकेगा तो अपनी ही लंबाई के अंदर ही झुकेगा, चाहे एक्सपेंड होगा। ठीक, तो हमने एक बना लिया। अब क्या लेंगे, पैमाना, जिस पर हम इस पैमाने को जो है दिखा पाएँ। तो आप अपने मन के हिसाब से पैमाना ले सकते हैं, क्योंकि इसको स्केल के पे दिखाना है। तो हमने कुछ भी ले लिया, हमने क्या ले लिया, पैमाना क्या ले लिया कि 1 किलो न्यूटन बराबर 1 सेंटीमीटर। मतलब जब हम 1 सेंटीमीटर की लाइन खींचेंगे तो वो 1 जो है किलोमीटर लोड को दिखाएगा। इसका मतलब सबसे क्या होगा, बी बिंदु पर आ गए हम, बी पर खड़े हो गए, बी पर कितना लोड है 5 का, प्लस में है तो ऊपर जाएंगे, माइनस हो तो नीचे आएंगे। प्लस में ऊपर गए कितना 5 सेंटीमीटर लाइन खींचा, 5 सेंटीमीटर खींच दिया। फिर वहाँ चलते आए कहाँ तक, बिफोर सी तक, कितने का लोड है 5 का ही लोड है, सी तक आ गए। लेकिन जैसे ही 8 पर आए कितना हो गया -5 हो गया। ठीक, जैसे ही 8 पर आए -5, तो क्या हो गया, यहाँ से यहाँ तक जो हम चल के आए तो +5 से यहाँ तक आए तो ये रेखा क्या 0 हुई। अब नीचे आज कितना हो गया -5। अब फिर यहाँ से यहाँ चलेंगे तो क्या हो जाएगा, बिफोर ए तक का -5, और जैसे ए पर आएंगे 0, फिर इस रेखा पर वापस आके 0 पे आ जाएंगे। ये बिंदु ए, ये बिंदु बी, ये बिंदु आपका सी। ये मान क्या है, प्लस में है, ये माइनस आपका माइनस में है। ठीक, ये मान भी आपका 5 है, 5 किलो न्यूटन, 5 किलो न्यूटन। ये आपका कितना हो गया 5 किलो न्यूटन प्लस में, ये 5 किलो न्यूटन प्लस में। क्लियर। अगर आप पूरे मान को देखेंगे तो ये 5 क्या है, निगेटिव दिखा सकता हूँ, इसका मतलब क्या है, ये -5 को शो कर रहा है। ये प्लस है तो ये क्या कर रहा है, प्लस को शो कर रहा है। ठीक, ये क्या हो गया फिगर, ये आपका फिगर किसका हो गया, ये हो गया शियर फोर्स डायग्राम। अब हम क्या बनाएंगे, BMD। सेम उसी के नीचे पूरी लाइन ऐसे डॉटर खींची जाती है, इसी लंबाई के अंदर क्या करते हैं, पूरा कैलकुलेशन हम लोग जो है करते हैं, क्योंकि बीम से बड़ा बीम नहीं हो सकता। एक लाइन हमने खींच लिया BMD के लिए। अब क्या पता है, यहाँ पर 0, लास्ट में 0, मतलब B पे 0, A पर 0। मान क्या मिला, 20 किलोमीटर का ऊपर मिला। लेकिन अब क्या पता है कि ये पॉइंट लोड है। पॉइंट लोड केस में क्या होता है, पॉइंट लोड केस में लाइन हमारी लीनियर चलती है। यूडियल केस में लाइन हमारी इस वाले में ऊर्ध्वाधर चलती है। पॉइंट लोड केस में SFD में लाइनें आपकी चलती हैं, ऊर्ध्वाधर चलती हैं, और BMD में लीनियर, मतलब क्या कर सकते हैं, तिरछी लाइनें, तिर्यक चलेंगे, लीनियर लाइन। ठीक, और अगर यहाँ पे यूडियल हो जाएगा तो पॉइंट लोड में लीनियर हो जाएंगे तिरछी लाइनें, और BMD में SFD में आपकी लीनियर लाइनिंग, और BMD में आपकी पैराबोलिक लाइन। ठीक, तो हमने क्या, A पर 0, यहाँ पर 0, C पर कुछ मान मिला है, तो C पर कितना ले लिया, पैमाना ले लिया, पहले मान लिया क्या, मान है आपका 20, हमें ले लिया क्या
5 किलो न्यूटन मीटर बराबर आपका 1 सेंटीमीटर। तो क्या मतलब है कि 4 सेंटीमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे यहाँ से, तो क्या मिल जाएगा 20 का। फिर इसको क्या करें, लीनियरली मिला दीजिए, ऐसे ऐसे। तो ये मान क्या हो गया, पूरा प्लस में हो गया, ये मान हो गया 20 किलो न्यूटन मीटर। ये क्या हो गया आपका BMD। दोनों के लिए हमें पैमाना लेके अपने फिगर को जो है दिखा दिए। इतना आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन पूरा होगा और आपको 5 नंबर की जो है प्राप्ति होगी। तो इस तरह पर स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले SFD बनाएंगे, सबसे पहले क्या बनाएंगे, फ्री बॉडी डायग्राम FBD बनाएंगे। उसके बाद RA और RB का मान निकालेंगे, 2 इक्वेशन बनाएंगे। ऊर्ध्वाधर बलों का अलजेब्रिक सम 0, मोमेंट का अलजेब्रिक सम 0। वहाँ से आपको 2 अननोन के मान मिलेंगे। उसके बाद शियर फोर्स की गणना इस तरह से, जो पॉइंट 8 पर है 8 जस्ट बिफोर गणना करेंगे, करते हुए फिर BMD गणना। इसके लिए ऊपर वाला बल प्लस, इसके नीचे वाला, इसके लिए सीधा चांद प्लस, उल्टा चांद निगेटिव। इस तरह से आप सब निकालने के बाद एक बीम बनाएंगे, अपने साथ पैमाना लेकर उसको दिखाएंगे। लाइनें कैसे खींचनी है अभी बता दिया, ये अब क्वेश्चन पूरा समाप्त हुआ। ठीक, तो आज की क्लास में इतना ही। कल मिलेंगे एक स्टेप इससे आगे के लिए, आपका UDL दिखाएंगे। ठीक, तो आज की क्लास इतना ही। थैंक यू क्लास।